रूप से नहीं, रूह से। तो कहानी शुरू होती है सोल शहर की हलचल भरी गलियों के बीच। एक शांत और खूबसूरत सी गली में हाना आर्ट गैलरी नाम की एक छोटी लेकिन बहुत ही खास जगह थी। इस गैलरी की मालिक थी हाना, एक शांत स्वभाव की, संवेदनशील दिल वाली और कला से बेहद लगाव रखने वाली युवती। उसने ये गैलरी अपने दिवंगत पिता की याद में शुरू की थी, जो खुद एक मशहूर चित्रकार थे। गैलरी के अंदर हर दीवार एक कहानी कहती थी, कोई रंगों से भरी उम्मीद की तो कोई अकेलेपन की। हाना अपनी कला के जरिए लोगों को भावनाओं से जोड़ने में यकीन रखती थी। वह मानती थी कि सच्ची कला वही होती है जो देखने वाले के दिल को छू जाए। इस सुबह हाना कुछ अलग ही उत्साह में थी। उसकी गैलरी में एक विशेष प्रदर्शनी की तैयारी चल रही थी, अनकही भावनाएं। इस प्रदर्शनी में देश के कुछ मशहूर कलाकारों के साथ एक रहस्यमयी और बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर आने वाला था, जून वू। जून वू के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उसने कभी किसी इंटरव्यू में अपना चेहरा नहीं दिखाया था, ना ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया था। पर उसकी पेंटिंग्स भावनाओं से भरी, गहराई में डूबी हुई, लोगों के दिलों को छू जाती थीं। हाना ने जब पहली बार जून वू की एक पेंटिंग देखी थी, तो वो देर तक उसे निहारती रही थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ था कि कोई कलाकार बिना किसी के चेहरे को ठीक से देखे इतने सटीक भाव कैसे बना सकता है। गैलरी में तैयारियां जोरों पर थीं। दीवारों पर सफेद चादरें पेंटिंग्स को ढक कर रखी गई थीं। लाइट्स, संगीत और माहौल सब एकदम सटीक था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। हाना दरवाजे की ओर बढ़ी और देखा, एक लंबा शांत चेहरा लिए आदमी अंदर आया। कंधे पर एक बैग था और आंखों पर गहरे रंग का चश्मा। उसने अंदर आते ही गैलरी को गौर से सुना, महसूस किया, पर देखा नहीं। क्या आप जून वू हैं? हाना ने झिझकते हुए पूछा। वो व्यक्ति मुस्कुराया। जी, मुझे हाना श्री से मिलना है। मैं ही हूं हाना, उसने विनम्रता से कहा। जून वू ने उसकी ओर देखा, पर उसकी नजरों में एक खालीपन था, जैसे वो उसे देख नहीं पा रहा हो या शायद पहचान नहीं पा रहा हो। हाना को थोड़ी हैरानी हुई। उसने सहजता से पूछा, क्या सब ठीक है? जून वू ने सिर झुकाया। मैं चेहरों को पहचान नहीं सकता। एक बीमारी है, प्रोसोपैग्नोसिया। मैं किसी का चेहरा याद नहीं रख पाता, इसलिए लोगों को पहचानना मेरे लिए मुश्किल होता है। हाना थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। लेकिन आपकी कला में जो भाव होते हैं वो तो बहुत सटीक होते हैं। क्योंकि मैं चेहरों को नहीं, भावनाओं को देखता हूं, जून वू ने कहा। उसकी ये बात हाना के दिल को छू गई। एक पल को उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। हाना ने उसे गैलरी दिखानी शुरू की। दोनों के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई, पर उनकी चुप्पियों में एक अलग सी समझ थी। जैसे जैसे जून वू दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को महसूस करता गया, वैसे वैसे हाना को लगने लगा कि यह इंसान कुछ अलग है। वो देखने से ज्यादा महसूस करता है, और यही उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। इस पहली मुलाकात में न कोई बड़ा संवाद था, न कोई फिल्मी मोड, पर जो था वो था एक नई शुरुआत का एहसास। एक ऐसी शुरुआत जिसमें शब्द कम पर समझ ज्यादा थी, और शायद एक अनदेखे प्रेम की पहली रेखा भी यहीं से खिंच चुकी थी। सोल की सर्द सुबह थी। आर्ट गैलरी में हल्की धूप खिड़की से आकर लकड़ी के फर्श पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। हाना गैलरी के एक कोने में बैठी अपनी डायरी में कुछ स्केच बना रही थी, लेकिन उसका मन बार बार कल हुई पहली मुलाकात पर जा रहा था। जून वू, उसका व्यवहार, उसकी आवाज और सबसे बढ़कर उसकी आंखों में छिपी उदासी। हाना को सब कुछ अब तक महसूस हो रहा था। हाना ने अपने फोन पर सर्च किया, प्रोसोपैग्नोसिया। उसने पहली बार इस शब्द को सुना था। पढ़ते पढ़ते उसे समझ में आया कि यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति किसी का चेहरा पहचान नहीं पाता, न अपना न अपनों का। वह सोचने लगी, कैसे कोई कलाकार जो चेहरों को पहचान नहीं सकता, फिर भी इतनी भावनात्मक और सजीव पेंटिंग बना सकता है। उसी समय उसकी दोस्त और गैलरी मैनेजर सुबिन अंदर आई। हाना, तुम सुबह से कुछ बोली ही नहीं, सब ठीक है? हाना ने सिर हिलाया। मैं बस सोच रही थी, जून वो कितने अलग है ना। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। सुबिन ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन लोग अक्सर ऐसे लोगों को समझ नहीं पाते।
समाज चेहरों को ज्यादा महत्व देता है, दिल को नहीं। हाना को सुबिन की ये बात बहुत गहरी लगी। उसने खुद अपने जीवन में कई बार सिर्फ अपने रूप और चेहरे को लेकर दूसरों की बातें सुनी थीं। शायद इसलिए वो जूनवू के दर्द को समझ पा रही थी। दोपहर के समय जूनवू गैलरी में फिर से आया। हाना ने उसे देखते ही उसका स्वागत किया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जूनवू ने पूछा। बिल्कुल, हाना ने मुस्कुराकर कहा। यह जगह आपकी अपनी है। जूनवू दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो एक महिला का चित्र था। उसकी आंखों में उदासी, पर होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। इस पेंटिंग में कुछ है? जूनवू ने कहा। यह मेरी मां की पेंटिंग है, हाना ने जवाब दिया। उन्होंने मुझे सिखाया था, चेहरे नहीं, भावनाएं पढ़ो। जूनवू चुपचाप पेंटिंग को महसूस करता रहा। फिर वह धीरे से बोला, मैं लोगों को उनके चेहरे से नहीं, उनकी आवाज, उनके चलने के तरीके और उनकी ऊर्जा से पहचानता हूं। हाना ने सिर हिलाया। शायद यही सच्ची पहचान है। कुछ देर बाद जूनवू ने एक स्केचबुक निकाली और बोला, मैं आज कुछ नया बनाना चाहता हूं। इस गैलरी की खामोशी को रंगों में उतारना चाहता हूं। हाना ने उसे एक कोना दे दिया। वो उसे काम करते हुए देखती रही। कैसे वो बिना किसी चेहरे को देखे सिर्फ माहौल से जुड़कर भावनाएं उतार रहा था। जूनवू की उंगलियों से जैसे रंग बह रहे थे। उसकी आंखें भले ही चेहरों को न पहचानती हों, पर उसका दिल हर भावना को महसूस कर रहा था। हाना को लगने लगा कि उसकी गैलरी को, उसकी जिंदगी को एक ऐसा ही कलाकार चाहिए था जो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी देख सके। उस शाम हाना ने अपनी डायरी में लिखा, वो मुझे देख नहीं सकता, पर मैं चाहती हूं कि वह मुझे महसूस करे। शायद वो मुझे वैसे देखे जैसे अब तक कोई नहीं देख पाया। यह एक नई शुरुआत थी, जहां पहचान का आधार चेहरा नहीं, दिल था। जूनवू अब हर दिन गैलरी आने लगा था, कभी सुबह की ताजगी में, कभी शाम की नमी में। हर बार वह अपने साथ रंगों का एक नया संसार लेकर आता और गैलरी की किसी शांत दीवार को अपनी कल्पना से सजीव कर देता। हाना ने नोटिस किया कि वो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है उसकी बातें सीधी दिल को छूती हैं। वह जब पेंटिंग करता था तो एक गहरी शांति उसके चेहरे पर दिखती थी, जैसे वह उस वक्त पूरी दुनिया को भूल जाता हो। एक दिन हाना उसके पास बैठी जब वो एक नई पेंटिंग बना रहा था। क्या तुमने कभी किसी को सिर्फ उसकी आवाज से पहचाना है? हाना ने धीरे से पूछा। जूनवू ने ब्रश नीचे रखा और कुछ देर सोचकर बोला, हां, आवाज में जो सच्चाई होती है वो किसी चेहरे में नहीं होती। कुछ आवाजें पहली बार सुनते ही दिल से जुड़ जाती हैं। हाना थोड़ी चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, क्या मेरी आवाज भी वैसी है? जूनवू ने उसकी तरफ देखा। भले ही उसकी आंखें चेहरे पहचानने में असमर्थ थीं, लेकिन उनमें एक चमक थी। तुम्हारी आवाज शांत नदी जैसी है, धीमी लेकिन गहराई लिए हुए। हाना का दिल अचानक जोर से धड़क उठा। ये वो तारीफ थी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। बिना उसके चेहरे को देखे किसी ने उसकी आत्मा को पहचान लिया था। उसी दिन शाम को गैलरी में एक ग्राहक आया। वह एक अमीर कला संग्राहक था जिसे जूनवू की एक पेंटिंग खरीदनी थी। उसने हाना से कहा, आपका यह कलाकार बहुत प्रतिभाशाली है, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? हाना ने मुस्कुराकर जूनवू की ओर इशारा किया, लेकिन जैसे ही संग्राहक ने जूनवू से बात शुरू की और देखा कि वो चेहरा पहचान नहीं पाता, उसकी आवाज में बदलाव आ गया। ओह, तो ये ऐसे पेंट करता है? चेहरा देखकर नहीं, बस यूं ही महसूस करके? उसका स्वर हल्का उपहास भरा था। हाना ने तुरंत हस्तक्षेप किया, वो जो महसूस करता है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। शायद इसलिए उसकी कला में इतनी गहराई है। जूनवू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाना ने देखा उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया था। रात को जब सब चले गए, हाना उसके पास आई। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, उसने कहा। कभी कभी पड़ता है, जूनवू ने पहली बार अपनी कमजोरी जताई, क्योंकि जब दुनिया सिर्फ चेहरों से पहचान करती है तब मैं उसमें खुद को खोया हुआ महसूस करता हूं। हाना ने हल्के से उसका हाथ थामा। तो क्या मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन सकती हूं? कुछ देर की खामोशी के बाद जूनवू ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम मेरी दुनिया में आओगी
तो तुम्हें वहां देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। हाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मेरे पास वही है। उस पल दोनों के बीच एक अदृश्य डोर बंध गई, बिना किसी स्पर्श के, बिना किसी शब्द के, सिर्फ दो आत्माओं के बीच का जुड़ाव। यही था अदृश्य आकर्षण, जो बिना दिखे, बिना कहे भी गहराई से महसूस होता है। सर्दियां धीरे धीरे गहराने लगी थीं। सोल की गलियों में कोहरा छाने लगा था और हाना की आर्ट गैलरी की खिड़कियों पर नमी की धुंध जमने लगी थी। लेकिन उस ठंड के मौसम में हाना और जूनवू के बीच जो रिश्ता पनप रहा था, वह दिल को गर्माहट देने वाला था। जूनवू अब न सिर्फ पेंटिंग करता था, बल्कि कभी कभी हाना के साथ बैठकर चाय भी पीता, बातें करता। हाना ने महसूस किया कि वह खुलने लगा है, धीरे धीरे, एक एक परत की तरह। उस दिन दोपहर को जब बाहर हल्की बर्फबारी हो रही थी, हाना ने जूनवू से पूछा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? जूनवू चुप हो गया। उसने खिड़की की ओर देखा, फिर धीमे से कहा, एक बार लगा था, कॉलेज में, लेकिन वो मुझे नहीं समझ सकी। उसे लगता था कि मैं अजीब हूं, क्योंकि मैं उसे ठीक से पहचान नहीं पाता था। हाना की आंखों में दर्द तैर आया। उसने धीमे से पूछा, क्या तुमने उसे कभी बताया? हाँ, जूनवू ने हल्की हंसी के साथ कहा। लेकिन उसने कहा, तुम किसी को चाह भी कैसे सकते हो जब तुम उसका चेहरा तक याद नहीं रख सकते? हाना ने महसूस किया कि यह बात जूनवू के दिल में गहराई तक घाव कर गई थी। वह बोली, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन भावनाएं नहीं। अगर कोई किसी की आत्मा से जुड़ जाए तो चेहरा मायने नहीं रखता। जूनवू उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? हाना मुस्कुराई, हाँ, और शायद इसलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं, क्योंकि तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे बाकी लोग देखते हैं। तुम महसूस करते हो, और वो आजकल बहुत कम लोग कर पाते हैं। कुछ देर की खामोशी रही, फिर जूनवू ने अपनी डायरी निकाली। उसमें ढेर सारे स्केच थे, लेकिन एक स्केच उसने अलग से हाना को दिखाया। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। हाना ने स्केच देखा। उसमें एक महिला थी जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुस्कान थी शांत और सच्ची। उसके चारों ओर रंगों की लहरें थीं, जैसे भावनाएं हवा में घुली हों। ये मैं हूं? हाना ने पूछा, थोड़ा चौंकते हुए। जूनवू ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें वैसे बनाया है जैसे मैं तुम्हें महसूस करता हूं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा विश्वास, सब कुछ इस तस्वीर में है। हाना की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार किसी ने उसे उसके अंदर से देखा था। उसने धीरे से कहा, शायद पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी की आंखों से नहीं, उसके दिल से देखी जा रही हूं। उस दिन के बाद से उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया। अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, एक ऐसा बंधन बनने लगा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। लेकिन दिल की परतें जब खुलने लगती हैं, तो अक्सर कोई पुराना जख्म भी जाग उठता है। और यही कहानी को ले जाएगी अगले पड़ाव की ओर। सर्दियों की शामें अब लंबी हो गई थीं। गैलरी में गर्म रोशनी और जूनवू की कलाकृतियों ने एक जादुई माहौल बना दिया था। लेकिन जितना जूनवू और हाना करीब आ रहे थे, उतना ही अतीत भी धीरे धीरे उनके बीच की दीवारों को खटखटाने लगा था। एक शाम जब हाना अपनी पुरानी फाइलें सहेज रही थीं, उसे एक लिफाफा मिला, पुरानी तस्वीरों और कुछ अधूरी चिट्ठियों का। ये वो समय था जब हाना अपने पहले प्यार से गुजरी थी, एक ऐसा रिश्ता जो अधूरा रह गया था और कहीं ना कहीं आज भी उसके मन में एक कोना घेरे बैठा था। वहीं दूसरी ओर जूनवू अपने स्टूडियो में एक नई पेंटिंग पर काम कर रहा था। यह पेंटिंग बाकी सबसे अलग थी। उदास रंग, बिखरे भाव और एक चेहरा जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी हर रात उसका सपना बनकर सामने आ जाता था। उस रात जूनवू ने हाना से कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, कोई जिसे मैं भूल गया हूं, पर वो मुझे याद है। हाना ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे डर महसूस हुआ। क्या उनके बीच कुछ ऐसा है जो अधूरा रह जाएगा? क्या अतीत का कोई कोना उनके वर्तमान को निगल लेगा? अगले दिन गैलरी में एक महिला आई, लंबा कोट, बड़ी आंखें और आत्मविश्वास से भरी चाल। उसका नाम था यी रिन। उसने हाना से कहा, मैं जूनवू से मिलना चाहती हूं, क्या वो यहां है? हाना थोड़ी चौंकी। आप उन्हें कैसे जानती हैं?
उसी दिन शाम को गैलरी में एक ग्राहक आया। वह एक अमीर कला संग्राहक था जिसे जून वू की एक पेंटिंग खरीदनी थी। उसने हाना से कहा, आपका ये कलाकार बहुत प्रतिभाशाली है, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? हाना ने मुस्कुराकर जून वू की ओर इशारा किया, लेकिन जैसे ही संग्राहक ने जून वू से बात शुरू की और देखा कि वो चेहरा पहचान नहीं पाता, उसकी आवाज में बदलाव आ गया। ओह, तो ये ऐसे पेंट करता है, चेहरा देखकर नहीं, बस यूं ही महसूस करके। उसका स्वर हल्का उपहास भरा था। हाना ने तुरंत हस्तक्षेप किया, वो जो महसूस करता है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, शायद इसलिए उसकी कला में इतनी गहराई है। जून वू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाना ने देखा उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया था। रात को जब सब चले गए, हाना उसके पास आई। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, उसने कहा। कभी कभी पड़ता है। जून वू ने पहली बार अपनी कमजोरी जताई, क्योंकि जब दुनिया सिर्फ चेहरों से पहचान करती है तब मैं उसमें खुद को खोया हुआ महसूस करता हूं। हाना ने हल्के से उसका हाथ थामा। तो क्या मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन सकती हूं? कुछ देर की खामोशी के बाद जून वू ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम मेरी दुनिया में आओगी तो तुम्हें वहां देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। हाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मेरे पास वही है। उस पल दोनों के बीच एक अदृश्य डोर बंध गई, बिना किसी स्पर्श के, बिना किसी शब्द के, सिर्फ दो आत्माओं के बीच का जुड़ाव। यही था अदृश्य आकर्षण, जो बिना दिखे, बिना कहे भी गहराई से महसूस होता है। सर्दियां धीरे धीरे गहराने लगी थीं। सोल की गलियों में कोहरा छाने लगा था और हाना की आर्ट गैलरी की खिड़कियों पर नमी की धुंध जमने लगी थी। लेकिन उस ठंड के मौसम में हाना और जून वू के बीच जो रिश्ता पनप रहा था वह दिल को गर्माहट देने वाला था। जून वू अब न सिर्फ पेंटिंग करता था, बल्कि कभी कभी हाना के साथ बैठकर चाय भी पीता, बातें करता। हाना ने महसूस किया कि वह खुलने लगा है, धीरे धीरे, एक एक परत की तरह। उस दिन दोपहर को जब बाहर हल्की बर्फबारी हो रही थी, हाना ने जून वू से पूछा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? जून वू चुप हो गया। उसने खिड़की की ओर देखा, फिर धीमे से कहा, एक बार लगा था, कॉलेज में, लेकिन वो मुझे नहीं समझ सकी। उसे लगता था कि मैं अजीब हूं, क्योंकि मैं उसे ठीक से पहचान नहीं पाता था। हाना की आंखों में दर्द तैर आया। उसने धीमे से पूछा, क्या तुमने उसे कभी बताया? हाँ, जून वू ने हल्की हंसी के साथ कहा। लेकिन उसने कहा, तुम किसी को चाह भी कैसे सकते हो जब तुम उसका चेहरा तक याद नहीं रख सकते? हाना ने महसूस किया कि यह बात जून वू के दिल में गहराई तक घाव कर गई थी। वह बोली, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन भावनाएं नहीं। अगर कोई किसी की आत्मा से जुड़ जाए तो चेहरा मायने नहीं रखता। जून वू उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? हाना मुस्कुराई, हाँ, और शायद इसलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं, क्योंकि तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे बाकी लोग देखते हैं। तुम महसूस करते हो, और वो आजकल बहुत कम लोग कर पाते हैं। कुछ देर की खामोशी रही, फिर जून वू ने अपनी डायरी निकाली। उसमें ढेर सारे स्केच थे, लेकिन एक स्केच उसने अलग से हाना को दिखाया। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। हाना ने स्केच देखा। उसमें एक महिला थी जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुस्कान थी शांत और सच्ची। उसके चारों ओर रंगों की लहरें थीं, जैसे भावनाएं हवा में घुली हों। ये मैं हूं? हाना ने पूछा, थोड़ा चौंकते हुए। जून वू ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें वैसे बनाया है जैसे मैं तुम्हें महसूस करता हूं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा विश्वास, सब कुछ इस तस्वीर में है। हाना की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार किसी ने उसे उसके अंदर से देखा था। उसने धीरे से कहा, शायद पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी की आंखों से नहीं, उसके दिल से देखी जा रही हूं। उस दिन के बाद से उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया। अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, एक ऐसा बंधन बनने लगा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। लेकिन दिल की परतें जब खुलने लगती हैं तो अक्सर कोई पुराना जख्म भी जाग उठता है, और यही कहानी को ले जाएगी अगले पड़ाव की ओर। सर्दियों की शामें अब लंबी हो गई थीं। गैलरी में गर्म रोशनी और जून वू की कलाकृतियों ने एक जादुई माहौल बना दिया था। लेकिन जितना जून वू और हाना करीब आ रहे थे,
उतना ही अतीत भी धीरे धीरे उनके बीच की दीवारों को खटखटाने लगा था। एक शाम जब हाना अपनी पुरानी फाइलें सहेज रही थीं, उसे एक लिफाफा मिला, पुरानी तस्वीरों और कुछ अधूरी चिट्ठियों का। ये वो समय था जब हाना अपने पहले प्यार से गुजरी थी, एक ऐसा रिश्ता जो अधूरा रह गया था और कहीं न कहीं आज भी उसके मन में एक कोना घेरे बैठा था। वहीं दूसरी ओर जून वू अपने स्टूडियो में एक नई पेंटिंग पर काम कर रहा था। यह पेंटिंग बाकी सबसे अलग थी, उदास रंग, बिखरे भाव और एक चेहरा जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी हर रात उसका सपना बनकर सामने आ जाता था। उस रात जून वू ने हाना से कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, कोई जिसे मैं भूल गया हूं पर वो मुझे याद है। हाना ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे डर महसूस हुआ। क्या उनके बीच कुछ ऐसा है जो अधूरा रह जाएगा? क्या अतीत का कोई कोना उनके वर्तमान को निगल लेगा? अगले दिन गैलरी में एक महिला आई, लंबा कोट, बड़ी आंखें और आत्मविश्वास से भरी चाल। उसका नाम था यीरिन। उसने हाना से कहा, मैं जून वू से मिलना चाहती हूं, क्या वो यहां है? हाना थोड़ी चौंकी। आप उन्हें कैसे जानती हैं? मैं उसकी पुरानी दोस्त हूं, बहुत पुरानी, यीरिन ने मुस्कुराकर कहा। जब जून वू आया और यीरिन की आवाज सुनी तो उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। यीरिन? उसने पूछा। हाँ, मैं ही हूं, उसने कहा। तुम मुझे शायद पहचान नहीं पाओगे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। हाना चुपचाप सब देखती रही, एक अजनबी की तरह। उस दिन पहली बार उसे लगा कि जूनवू का अतीत अब उनके बीच आ खड़ा हुआ है। यीरिन ने जूनवू से अकेले में बात की। उन्होंने लंबी चर्चा की, अधूरी बातें, अधूरे वादे और वो रिश्ता जो कभी था, लेकिन समय और हालात ने छीन लिया। हाना बाहर खड़ी थी, उसके दिल में बेचैनी थी। क्या जूनवू फिर से अपने पुराने रिश्ते में उलझ जाएगा? क्या जो रिश्ता वो दोनों बना रहे थे वह अब टूटने लगेगा? जब जूनवू बाहर आया, उसकी आंखों में थकान थी। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ लोग लौटते हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ क्लोजर के लिए, दोबारा शुरुआत के लिए नहीं। हाना ने उसके शब्दों को महसूस किया, लेकिन एक हल्का डर अब भी उसके दिल में था। उस रात हाना ने अपनी डायरी में लिखा, अतीत की परछाइयां चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, मैं उम्मीद करती हूं कि हमारा आज उन्हें पार कर पाए। गैलरी के कोने में हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। खिड़की के पास बैठी हाना अपनी कॉफी में चम्मच हिला रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। जूनवू अब भी गैलरी आता था, पेंटिंग करता था, मुस्कुराता भी था, लेकिन हाना महसूस कर रही थी कि उसके और जूनवू के बीच अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। यीरिन के आने के बाद जूनवू कुछ बदला बदला लगने लगा था। वो हाना से अब थोड़ी दूरी बनाकर रखने लगा था, ना कोई सीधा टकराव, ना कोई खुला भाव, जैसे उसने अपने दिल के दरवाजे फिर से बंद कर लिए हों। एक दिन हाना ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कुछ छुपा रहे हो, है ना? जूनवू ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, यीरिन ने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा कि जो हुआ वो उसका फैसला था, लेकिन अब वो सब पीछे छोड़कर फिर से जुड़ना चाहती है। हाना चुप रही। उसके दिल में जैसे किसी ने हल्की सी चुभन दी। और तुम? हाना ने धीमे स्वर में पूछा। मैं नहीं जानता, जूनवू ने कहा। मैं खुद से भी नहीं जुड़ पाया था इतने सालों तक। अब जब तुम आई हो तो कुछ नया महसूस होने लगा है, लेकिन मैं डरता हूं, अगर मैंने दोबारा भरोसा किया और सब टूट गया तो। हाना ने उसकी ओर देखा। रिश्ते भरोसे से नहीं, हिम्मत से बनते हैं। डर तो हमेशा रहेगा, लेकिन हम कब तक उस डर के पीछे छिपे रहेंगे? उस दिन पहली बार जूनवू ने हाना की हथेली अपने हाथ में ली। क्या तुम मेरे साथ उस डर से लड़ोगी? हाना ने हंसते हुए कहा, मैं तो पहले ही तुम्हारे दिल के पास आ चुकी हूं, अब पीछे नहीं हट सकती। उनकी आंखों में हल्की सी चमक लौट आई थी, लेकिन उनकी बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थीं कि गैलरी में यीरिन फिर से आ गई। वो हाना के पास आई और बोली, मुझे लगता है तुम्हें एक बात जाननी चाहिए। जूनवू सिर्फ चेहरों को नहीं पहचान पाता, वो अक्सर भावनाओं को भी खुद में दबा देता है। क्या तुम वाकई उसे वैसे समझ पाओगी जैसे वो है? हाना ने शांति से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन फर्क इस बात का नहीं कि वो मुझे कैसे देखता है,
फर्क इस बात का है कि मैं उसे कैसे महसूस करती हूँ। यीरिन मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक चुनौती थी। जैसे जैसे दिन बीते, जूनवू और हाना फिर से करीब आने लगे, लेकिन हाना के मन में अब एक नई चिंता घर करने लगी थी। क्या जूनवू के दिल में अब भी कोई जगह बची है जो यीरिन के लिए खुली है? दिल जब पास आता है तो डर और सवाल भी साथ आते हैं, और अब कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ रही थी जहां फैसला सिर्फ भावना से नहीं, समझ से लेना होगा। सर्दी की सुबह में गैलरी का माहौल हमेशा खास होता था। हाना ने खिड़की से बाहर देखा, जहां हल्की बर्फ की चादर से सोल की सड़कें ढकी हुई थीं। लेकिन उस दिन गैलरी में एक अजीब सा सन्नाटा था। जूनवू और हाना दोनों कुछ खोए हुए से लग रहे थे, जैसे दिलों के बीच कुछ दीवारें फिर से खड़ी हो गई हों। जूनवू ने हाना से मिलने के लिए समय लिया था, लेकिन उसने किसी कारण से वादा तोड़ दिया। हाना को यह बात अजीब लगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनके बीच काफी निकटता आ चुकी थी। लेकिन इस अचानक दूरियों के कारण उसके मन में सवाल थे। क्या वह डर रहा है? क्या वह फिर से अपनी भावनाओं को दबा रहा है? दूसरे दिन हाना ने गैलरी में एक छोटी सी प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जहां जूनवू की नई पेंटिंग्स प्रदर्शित होनी थी। हाना उम्मीद कर रही थी कि वह आएगा, लेकिन जब तक प्रदर्शनी का समय नजदीक आया, वह नहीं आया। वह थोड़ी परेशान हो गई थी। अंत में प्रदर्शनी शुरू होने से कुछ घंटे पहले जूनवू गैलरी में आया। उसकी आंखों में कोई थकान थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। हाना ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराई। तुम देर से आए हो, जूनवू ने सिर झुकाकर कहा। मुझे माफ करना, आज बहुत काम था। कुछ निजी बातें भी हल करने की कोशिश कर रहा था। क्या ये वही निजी बातें हैं जो तुम्हारे दिल में कई दिनों से दबाई हुई थीं? हाना ने सावधानी से पूछा। जूनवू ने उसे देखा और फिर कुछ समय तक चुप रहा। फिर धीरे से बोला, हाना, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिर से वही गलती करने वाला हूं। मैं डरता हूं कि अगर मैंने अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखी तो सब कुछ खो सकता हूं। हाना की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन उसने अपना दिल साफ किया। तुम्हारे डर का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। डर तो सबको होता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे से भागेंगे तो क्या हम कभी उसे जीत पाएंगे? जूनवू ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसका दिल कहीं उलझा हुआ था। मैंने कभी किसी को इतना चाहा नहीं था। लेकिन तुमसे यह डर है कि कहीं मैं खुद को खो न दूं। क्या तुम यह समझ सकती हो? हाना ने गहरी सांस ली और फिर कहा, जूनवू, किसी से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि हम खुद को खो दें। प्यार तो हमें और मजबूत बनाता है, और हमें एक दूसरे के साथ अपने डर का सामना करना चाहिए। अगर तुम अपना डर मेरे सामने रख सकते हो, तो मैं भी अपनी कमजोरियों को तुम्हारे साथ बांट सकती हूं। जूनवू की आंखों में एक हल्की सी नमी आई। वह जानता था कि हाना ने सही कहा था, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अनजाना डर था। प्रदर्शनी के दौरान गैलरी में बहुत से लोग आए थे। एक क्यूरेटर ने जूनवू की पेंटिंग की तारीफ की, लेकिन उसकी आंखों में एक संकोच था। तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम्हारे लिए यह पर्याप्त है? क्या तुम यही चाहते हो या कुछ और? यह सवाल जूनवू के लिए एक इम्तिहान बन गया। क्या उसे सिर्फ अपनी कला से संतुष्ट होना चाहिए, या उसे अपनी भावनाओं के साथ भी कुछ करना चाहिए? हाना ने देखा, उसकी आंखों में एक उलझन थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम खुद से सवाल कर रहे हो या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? जूनवू ने सिर झुकाया। मैं तुमसे सवाल नहीं कर रहा हूं हाना, मैं खुद से सवाल कर रहा हूं। हाना ने उसके पास जाकर कहा, तो फिर इसका जवाब तुम खुद ही ढूंढ सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जो भी फैसला तुम लोगे वह तुम्हारा होगा। जूनवू ने धीरे से सिर उठाया और हाना की आंखों में देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके डर और सवालों के बावजूद हाना उसके साथ खड़ी थी। यह एक इम्तिहान था, और अब उसे अपने दिल की सुनने का समय आ चुका था। सर्दी की सख्त हवाएं अब धीरे धीरे थमने लगी थीं, और गैलरी में हवा में एक नई उम्मीद का एहसास था। हर कोने में गर्मी थी, और वहां की रंग बिरंगी पेंटिंग्स में जैसे कुछ नया हो रहा था।
एक बदलाव। हाना ने गैलरी की खिड़की से बाहर देखा और फिर अपनी नजरें नीचे झुका दी। उसके दिल में एक हल्का सा डर था, लेकिन अब वो डर उतना भारी नहीं था जितना पहले था। कुछ दिनों से जूनवू का व्यवहार थोड़ा बदल चुका था। वह हाना से खुलकर बात करने लगा था और दोनों के बीच की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी थीं। लेकिन अभी भी कुछ था, कुछ ऐसा जो दोनों के बीच पूरी तरह से हल नहीं हुआ था। क्या वह अपने डर को पूरी तरह से पीछे छोड़ पाएगा? क्या वो हाना के साथ अपना भविष्य देख पा रहा था? हाना को यह समझने में थोड़ा वक्त लग रहा था कि जूनवू की चुप्पे और दूरी के पीछे सिर्फ उसका डर था, उसका आत्मसंकोच। लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह उसे समझने की पूरी कोशिश करेगी और साथ ही अपने खुद के दिल को भी जानने की। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि समझ और विश्वास का भी नाम था। और हाना को यह पता था कि उसे इसे लेकर आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। एक शाम जब गैलरी में कम लोग थे और चुप्पी सी शांति थी, जूनवू ने हाना से मिलने का समय मांगा। वह थोड़ा असमंजस में था, जैसे अपने दिल की बात किसी से कहने में संकोच कर रहा हो। हाना, मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए। हाना ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। जो भी हो, मुझे तुम्हारा सच चाहिए और मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो। जूनवू ने गहरी सांस ली। मैंने कभी किसी को इतना महसूस नहीं किया, हाना। तुम मेरे लिए किसी और से बहुत अलग हो, लेकिन मेरा डर मुझे हमेशा रोकता रहा है। मैं खुद से डरता हूं कि क्या मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ बना पाऊंगा जो तुम मुझसे उम्मीद करती हो। हाना ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। जूनवू, हम सभी का डर होता है और तुम जो हो वही काफी है। मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी पूरी सच्चाई। क्या तुम अपनी डर को छोड़कर मुझे अपना दिल दे सकते हो? जूनवू चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और हाना के पास आकर उसकी आंखों में देखा। मैं डरता था कि अगर मैंने अपना दिल खोला तो तुम मुझे वैसे नहीं देख पाओगी जैसे मैं चाहता था, लेकिन अब मुझे यह समझ में आया है कि तुम मुझे वैसे ही समझोगी जैसे मैं हूं। हाना ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसकी बाहों में उसे साकार किया। मैं तुमसे यही चाहती थी जूनवू, तुम्हारा सच, तुम्हारी सच्चाई और वही प्यार जो हम दोनों के बीच है। जूनवू ने उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। उसने महसूस किया कि अब उसका दिल पूरी तरह से खुल चुका था। हाना की उपस्थिति ने उसके डर को कम कर दिया था और अब उसे लगा कि वह अपने भविष्य की ओर बढ़ सकता था। हम दोनों को एक साथ एक नया शुरुआत करनी होगी, हाना, जूनवू ने धीरे से कहा। हम करेंगे, हाना ने मुस्कुराते हुए कहा। हम एक दूसरे के साथ उस रास्ते पर चलेंगे जो अब हमें और कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। गैलरी के भीतर रोशनी और कला के बीच एक नई शुरुआत की गूंज थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक साथ अपने रिश्ते के अगले कदम की ओर बढ़े। अतीत की परछाइयां अब पीछे छूट चुकी थीं और नया आरंभ उनके सामने था। एक साथ, बिना डर के और बिना किसी संकोच के। गैलरी में हर दिन कुछ नया होता था। जूनवू और हाना के रिश्ते में धीरे धीरे विश्वास की नींव मजबूत हो रही थी। हाना ने हमेशा से जूनवू के डर को समझा था, लेकिन अब वह खुद भी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुकी थी। दोनों ने अपने दिलों को एक दूसरे के सामने खोल दिया था और यही उनकी ताकत बन चुका था। लेकिन उनके रिश्ते की वास्तविक परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, जब जूनवू को अपनी कला और हाना के बीच चुनाव करना था। गैलरी में कुछ समय बाद एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन होने वाला था और यह प्रदर्शनी उसकी कला के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती थी। उसके लिए यह एक सपना था, लेकिन हाना जानती थी कि यह अवसर उसके लिए सिर्फ उसकी कला का ही नहीं, बल्कि उसके दिल के डर को भी जीतने का था। एक दिन जूनवू गैलरी में आया और हाना से बोला, हाना, मुझे एक बड़ी प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग्स दिखाने का मौका मिला है। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन मैं डर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि मुझे तुमसे अपनी भावनाओं को अलग करके यह करना चाहिए या नहीं। हाना ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराई।
तुमसे प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे सपनों को रोका दूं। जूनवू, अगर तुम चाहते हो तो इस प्रदर्शनी में अपनी कला को पूरा कर दिखाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन याद रखना, तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं है, अब वह मेरा भी है, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी रहूंगी। जूनवू के चेहरे पर हल्की सी राहत थी। उसे लगा कि हाना के बिना वह अपनी कला को सही तरीके से नहीं कर पाता। हाना ने जो कहा था वह उसके दिल के सबसे गहरे डर को शांत कर गया। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी कला और हाना के बीच चुनाव करता तो यह केवल खुद को समझने की प्रक्रिया होती, और हाना का समर्थन उसके लिए सबसे बड़ी ताकत थी। साथ ही प्रदर्शनी की तैयारी के बीच दोनों के बीच एक और महत्वपूर्ण क्षण आया। एक शाम जब गैलरी में कुछ लोग थे और प्रदर्शनी के लिए फाइनल टच दिया जा रहा था, जूनवू ने हाना से कहा, हाना, मैं तुम्हारे बिना यहां तक नहीं पहुंच सकता था। तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरी शक्ति। अब मैं समझता हूं कि कला सिर्फ रंगों और ब्रश से नहीं बनती, बल्कि दिल से बनती है, और तुम्हारा प्यार वह रंग है जो मेरे दिल में हर दिन नयापन लाता है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर यह यात्रा तय करना चाहता हूं। हाना के दिल में गर्माहट थी। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, हम दोनों की यात्रा अब एक साथ है। जूनवू, तुम्हारी कला और मेरा प्यार अब एक ही धारा में बह रहे हैं। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और अब हम दोनों का विश्वास हमारे रिश्ते को मजबूत बनाएगा। प्रदर्शनी की रात आई और जूनवू ने अपनी कला को पूरी दुनिया के सामने पेश किया। हाना ने उसे पूरे दिल से समर्थन किया। हर पेंटिंग को देखकर उसकी आंखों में गर्व और प्यार की चमक थी। प्रदर्शनी के दौरान एक बड़े कला क्यूरेटर ने जूनवू की पेंटिंग्स की तारीफ की, और यह साबित हो गया कि उसका डर अब खत्म हो चुका था। वह अपनी कला और अपने प्यार दोनों के बीच संतुलन पा चुका था। रात के अंत में जब सब लोग प्रदर्शनी से वापस जा चुके थे, जूनवू और हाना गैलरी के एक कोने में खड़े थे। यह रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, जूनवू ने कहा। हाना ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। तुमने अपनी कला और अपने डर को जीत लिया है जूनवू, और अब हम दोनों का प्यार हमें और भी मजबूत बनाएगा। यही असली जीत है। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए विश्वास था, और यही विश्वास उनके रिश्ते का सबसे मजबूत आधार बन चुका था। इस समय दोनों ने यह समझ लिया था कि प्यार और समर्पण के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता, और यही समर्पण उन्हें एक नई राह पर ले जा रहा था। गैलरी में सुबह का सूरज हल्की किरणों के साथ प्रवेश कर रहा था, और यह दिन एक नए आरंभ का संकेत था। जूनवू और हाना के लिए यह दिन न केवल एक नई शुरुआत था, बल्कि यह उनके रिश्ते की सफलता का प्रतीक भी था। प्रदर्शनी के बाद उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा बदल चुका था जो कभी उनके लिए एक सपना सा लगता था, और अब वह सपना साकार हो चुका था। हाना ने गैलरी के बड़े हॉल में खड़े होकर बाहरी दुनिया को देखा। वहां के लोग जो अब जूनवू की कला के प्रशंसा करते थे, उसकी सफलता की कहानी सुनते थे, यह सब कुछ उनके लिए एक नई सुबह की तरह था। हाना ने महसूस किया कि वह केवल एक गैलरी की मालिक नहीं है, बल्कि वह उस व्यक्ति की साथी भी है जिसे उसने अपने दिल से अपनाया था। जूनवू अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, और उसकी कला भी पहले से कहीं ज्यादा गहरी और भावनात्मक हो चुकी थी। उसकी पेंटिंग्स अब केवल रंगों का खेल नहीं थीं, बल्कि वे एक गहरी यात्रा का हिस्सा बन चुकी थीं। हाना के साथ उसके रिश्ते ने उसकी कला को एक नया आयाम दिया था, और उसे यह समझ में आ गया था कि प्यार और कला का संबंध न केवल एक दूसरे को पूरक करता है, बल्कि उसे एक नया जीवन भी देता है। उस दिन गैलरी में एक महत्वपूर्ण क्यूरेटर आया जो जूनवू की पेंटिंग्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का प्रस्ताव दे रहा था। यह अवसर उसके लिए एक नए रास्ते की शुरुआत थी, और यह अवसर हाना के बिना पूरा नहीं हो सकता था। जूनवू ने हाना की ओर देखा और कहा, तुम्हारे बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था। इस सफलता में तुम्हारा योगदान भी है। तुमने मुझे अपना सच दिखाने का मौका दिया और मेरी डर को जीतने में मेरी मदद की। अब मैं इस नए रास्ते पर तुम्हारे साथ कदम दर कदम चलना चाहता हूं। हाना ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपने सपनों को साथ मिलकर पूरा किया है जूनवू। यह सफलता
हमारी साझी मेहनत का नतीजा है और अब हम दोनों को मिलकर अपनी जिंदगी के अगले अध्याय की शुरुआत करनी होगी। जून वू ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, हाना, अब मैं अपनी कला और अपने दिल को पूरी तरह से तुम्हारे साथ साझा करूंगा। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है और मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगा। अब गैलरी में एक नई धारा थी और दोनों के दिलों में एक नया विश्वास था। हाना और जून वू ने साथ मिलकर न केवल अपनी कला की दुनिया में एक नया स्थान बनाया, बल्कि वे एक दूसरे के लिए अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता भी पा चुके थे। गैलरी में हर कोने में अब एक नई रोशनी थी और उस रोशनी में जून वू और हाना का प्यार और विश्वास चमक रहा था। यह वह समय था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने डर को पीछे छोड़ा और एक साथ एक नया सूरज देखने का निर्णय लिया। उनके रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि अगर हम एक दूसरे के साथ सच्चाई और समर्पण से खड़े रहें तो कोई भी डर हमें अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता। गैलरी में अब हर पेंटिंग एक नई कहानी थी और हर कहानी का अंत एक नए सूरज के साथ हो रहा था। एक सूरज जो न केवल कला की दुनिया को रोशन कर रहा था, बल्कि हाना और जून वू के रिश्ते को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा था। सोल की सुबह कुछ अलग थी। मौसम में ठंडक थी, लेकिन हाना के दिल में एक अनजाना डर उमड़ रहा था। आर्ट गैलरी में एक नई प्रदर्शनी की तैयारी चल रही थी और जून वू हर दिन हाना के साथ घंटों बिताता था। दोनों की नजदीकियां अब एक सुंदर रिश्ते में बदल रही थीं। एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से परे था, भावनाओं में बसता था। हाना के मन में एक उम्मीद थी कि जब जून वू को सच पता चलेगा तब भी वह उसे वैसे ही स्वीकार करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन दोपहर में हाना गैलरी से घर लौट रही थी। रास्ते में एक पुरानी बिल्डिंग के पास अचानक एक छोटी सी आग लग गई। लोगों में भगदड़ मच गई। हाना एक बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। उसने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रख पाई। एक धुएं से भरे कमरे में वह फंस गई। मदद समय पर मिल गई, लेकिन हाना के चेहरे पर गर्म हवा और धुएं का असर हो गया। जब हाना को अस्पताल लाया गया तब वह बेहोश थी। डॉक्टरों ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, पर उसके चेहरे की त्वचा को कुछ समय लगेगा ठीक होने में। शारीरिक चोट तो छोटी थी, पर उसके दिल पर एक बार फिर गहरा घाव हो चुका था। हाना आईने से दूर हो गई। उसने खुद को कमरा बंद कर लिया। बार बार यही सवाल उसके मन में उठता, क्या अब भी जून वू मुझे वैसे ही देखेगा? जब उसे मेरा असली चेहरा भी नहीं दिखता, तब क्या मैं अब उसकी भावनाओं के लायक हूं? सुबिन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। हाना, वह बोली, जून वू ने कभी तुम्हें तुम्हारे चेहरे से नहीं पहचाना। उसने तुम्हें तुम्हारी सोच, तुम्हारी कला और तुम्हारे दिल से जाना है। लेकिन हाना की चुप्पी नहीं टूटी। इसी बीच जून वू को हाना की खबर मिली। वह तेजी से अस्पताल पहुंचा, लेकिन हाना ने उससे मिलने से मना कर दिया। जून वू दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और बोला, हाना, तुमने एक बच्चे को बचाया। तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा दिल सबसे सुंदर चीज है जो मैंने कभी महसूस की है। अंदर बैठी हाना की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसमें दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। जून वू ने धीरे से दीवार के सहारे एक स्केचबुक रख दी और कहा, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे चेहरे से नहीं देखा। मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मा से पहचाना है। अगर तुम कभी तैयार हो तो यह पन्ना पलटना। कुछ दिन बीत गए। हाना ने धीरे से वह स्केचबुक खोली। उसमें उसका एक चित्र था। एक चेहरा नहीं, बल्कि एक प्रकाश, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की गर्मी और उसके भीतर की भावना। एक शब्द लिखा था, तुम। उस पल हाना को एहसास हुआ कि प्रेम सिर्फ देखने से नहीं होता, वह महसूस करने की चीज है। प्रेम कहानी के सबसे कठिन मोड़ पर, जहां सच्चे प्रेम की परीक्षा होती है। ये इम्तिहान केवल बाहरी सुंदरता का नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान का होता है। अस्पताल के उस कमरे में जहां हाना ने खुद को दुनिया से छुपा लिया था, अब धीरे धीरे रोशनी लौट रही थी। स्केचबुक में जून वू की वो पेंटिंग, जिसमें चेहरा नहीं बल्कि भावनाओं की रेखाएं थीं, हाना के दिल में नई हिम्मत जगा रही थीं। सुबह की किरण खिड़की से झांकी तो उसने पहली बार आईने की ओर देखा। चेहरा थोड़ा बदला हुआ था, हल्के निशान थे,
लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी और दिल में फिर से धड़कनें लौट आई थीं। उसी दिन जूनवू फिर आया। उसने अस्पताल के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इस बार दरवाजा बंद नहीं था। हाना ने धीरे से दरवाजा खोला। जूनवू ने उसकी ओर देखा, या यूं कहें उसकी उपस्थिति को महसूस किया। वह मुस्कुराया। तुम आ गए। हाना की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी राहत थी। जूनवू ने सिर झुकाया और बोला, तुम्हारी आत्मा की आवाज ने बुलाया, मैं कैसे नहीं आता। हाना कुछ पल चुप रही, फिर कहा, मेरा चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा, क्या तुम अब भी? बात अधूरी रह गई। जूनवू ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और बोला, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे चेहरे से नहीं देखा हाना। मुझे सिर्फ तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी आवाज से और तुम्हारे जज्बातों से प्यार हुआ है। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ एक बात, अब मैं तुम्हें और भी गहराई से महसूस कर सकता हूं। हाना की आंखें भर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे ऐसे भी देख सकता है, बिना शक्ल के, बिना परछाई के, बस उसकी आत्मा से। जूनवू ने अपनी जेब से एक छोटी सी पेंटिंग निकाली। वो अधूरी तस्वीर जो उसने पहले बनाई थी, उसमें हाना की आत्मा को उसने एक चमकते प्रकाश के रूप में उकेरा था। यह तुम्हारे लिए, उसने कहा, ताकि तुम कभी खुद को भूलो नहीं। हाना ने वो पेंटिंग हाथ में ली और पहली बार बिना डर के मुस्कुराई। उसी वक्त सुबिन दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर भाव मिले जुले थे, दर्द, अफसोस और एक सच्चाई का सामना। जूनवू ने हाना से कहा, अगर तुम साथ हो तो मैं हर रंग में तुम्हें ढूंढ लूंगा, फिर चाहे वो रंग कोई चेहरा दिखाए या सिर्फ एहसास। हाना ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपना डर, अपनी शर्म और अपनी असुरक्षा को वहीं उसी कमरे में छोड़ दिया। अब वो सिर्फ हाना थी, एक कलाकार, एक प्रेमिका और एक आत्मा जो किसी की नजरों की मोहताज नहीं थी। हाना के अस्पताल से लौटने के बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। गैलरी फिर से खुल गई थी और जूनवू अब लगभग हर दिन वहीं आता था। हाना की आंखों में एक नई चमक थी और जूनवू के चेहरे पर एक शांति, जैसे दोनों ने अपने जख्मों को पहचान लिया हो और उन्हें अपनाया हो। लेकिन जहां ये दोनों नजदीक आ रहे थे, वहीं एक दिल और था जो चुपचाप टूट रहा था। सुबिन, हाना की बचपन की दोस्त, जिसने उसकी हर खुशी में साथ दिया था, अब उसके अंदर ईर्ष्या की एक आग सुलग रही थी। वो जूनवू से प्यार करती थी सालों से, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई कहने की। और अब जब जूनवू को किसी ने बिना चेहरे के ही समझा और पाया, वो और भी अकेला महसूस कर रही थी। एक शाम जब हाना और जूनवू गैलरी के कोने में साथ बैठकर नई प्रदर्शनी की योजना बना रहे थे, सुबिन ने दूर से उन्हें देखा। वो मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे। उसने मन ही मन फैसला किया, मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। अगले दिन सुबिन ने जूनवू से मिलने का बहाना बनाया। जूनवू शी, वह बोली, क्या तुम हाना के बारे में सब जानते हो? जूनवू थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। मैं जानता हूं, वो सबसे सच्ची आत्मा है जिसे मैंने कभी महसूस किया है। सुबिन के चेहरे पर हल्की झलक पड़ी, जैसे उसकी उम्मीद टूटी हो, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है? उसने धीरे से कहा, तुम्हारे नाम का, तुम्हारी कला का फायदा उठा रही है, सबके सामने फिर से खुद को साबित करने के लिए। जूनवू थोड़ी देर चुप रहा, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी। तुम ये क्यों कह रही हो सुबिन? सुबिन ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम उसके लिए कितना करते हो, और अगर वो सच में तुमसे प्यार करती है तो क्या उसने कभी तुम्हें अपना अतीत पूरी तरह बताया? जूनवू को पहली बार उलझन हुई। उसी रात हाना ने जूनवू को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। अगले दिन गैलरी में माहौल कुछ बदला हुआ था। जूनवू थोड़े फासले पर खड़ा था और हाना को महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं है। क्या हुआ? हाना ने पूछा। जूनवू ने नजरें फेर लीं और सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें हैं जो मुझे सोचनी है, अकेले। हाना समझ नहीं पाई, क्या उसने कुछ गलत कहा या किया? उसके बाद जूनवू कुछ दिनों तक गैलरी नहीं आया और सुबिन ने धीरे धीरे अपना मासूम चेहरा हाना के सामने बनाए रखा।
लेकिन अब वो गैलरी की जिम्मेदारियां भी खुद संभालने लगी थी। कहानी एक बार फिर मोड़ पर आ गई थी। अब आगे क्या होगा? क्या जूनवू सच को समझ पाएगा? क्या सुबिन की साजिश रंग लाएगी? जानने के लिए आगे देखते रहे। सुबिन की बातों ने जूनवू के मन में एक हल्का सा शक बो दिया था। वो जानता था कि हाना सच्ची है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में सवाल उठने लगे थे। क्या मैं किसी ऐसे चेहरे से जुड़ा हूं जिसे मैं पहचान ही नहीं सकता? क्या मेरी भावनाएं सच्ची हैं या बस एक भ्रम? हाना ने कई बार कॉल किया, लेकिन जूनवू का जवाब नहीं आया। गैलरी अब फिर से खुली थी, लेकिन बिना उस गर्माहट के जो उनके बीच थी। हाना की आंखें हर गुजरते पल उसे खोजतीं, लेकिन जूनवू नहीं आता। एक सुबह हाना ने खुद ही उसके स्टूडियो का रुख किया। दरवाजा खटखटाया। जवाब आया, कौन है? मैं हूं, हाना। जूनवू कुछ पल चुप रहा, फिर दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जाने का इशारा नहीं किया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आवाज में एक ठंडापन था। क्या बात है? उसने पूछा। हाना का दिल धक धक करने लगा। तुम मुझसे इतने दिनों से दूर क्यों हो? मैंने कुछ गलत किया? जूनवू ने जवाब नहीं दिया, उसने बस सिर झुकाया। हाना ने फिर कहा, अगर कोई गलत फहमी है तो मुझे बताओ, मैं इसे ठीक करना चाहती हूं। जूनवू ने गहरी सांस ली और कहा, हाना, क्या तुमने कभी मुझसे कुछ छिपाया है? हाना चौंकी। छिपाया? नहीं, मैंने तो तुम्हें सब बताया, मेरा अतीत, मेरी चोटें, सब कुछ। तो फिर? जूनवू ने कहा, लोग कहते हैं कि तुम मेरे नाम का इस्तेमाल कर रही हो, अपनी गैलरी और अपने करियर के लिए। हाना का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। तुम भी ऐसा सोचते हो? उसकी आवाज कांपने लगी। जूनवू चुप था। हाना की आंखों में आंसू भर आए। अगर तुमने मुझे मेरी आत्मा से देखा होता तो यह सवाल कभी नहीं उठता। वो मुड़ी और चुपचाप वहां से चली गई। अगले कुछ दिन दोनों एक दूसरे से दूर रहे। गैलरी में सुबिन अब और सक्रिय हो गई थी। उसने हाना की गैर मौजूदगी में खुद सब संभाल लिया, लेकिन हाना की जगह कोई नहीं ले पाया। जूनवू भी अब कोई नई पेंटिंग नहीं बना पा रहा था। उसका कैनवास खाली पड़ा था, जैसे उसके दिल में भी अब कोई रंग नहीं बचा। एक शाम जब वो अकेला बैठा था, उसने अपनी स्केचबुक निकाली। उसमें वही अधूरी पेंटिंग थी, हाना की। लेकिन इस बार उसने देखा वो अधूरी नहीं थी। वो अधूरी इसलिए लग रही थी क्योंकि हाना उसके पास नहीं थी। जूनवू की जिंदगी में अब एक अजीब सी खामोशी थी। हाना के जाने के बाद उसका मन जैसे हर पल कुछ ढूंढ रहा था। वह पेंटिंग करने की कोशिश करता, लेकिन ब्रश जैसे उसका साथ छोड़ देता। उसने बार बार अपनी स्केचबुक खोली, हाना की अधूरी तस्वीर देखी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कम लगने लगता। तेह्युन, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, एक दिन उससे बोला, तू हाना को याद कर रहा है ना? जूनवू ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। कभी कभी शक हमारी नजरों में होता है, सामने वाले की नीयत में नहीं। तेह्युन के इस वाक्य ने जूनवू के दिल की दीवारों पर दस्तक दी। उसने गहराई से सोचना शुरू किया। क्या हाना सच में उसे इस्तेमाल कर रही थी, या वो सुबिन की बातों में आ गया था? अगली सुबह जूनवू ने अपना स्टूडियो खोला। वह हाना की स्केच को टेबल पर रखकर उसकी आवाज की कल्पना करने लगा। तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मेरी आत्मा को तो महसूस कर सकते हो। उसने आंखें बंद कर लीं और वो सारी बातें याद कीं जो हाना ने कही थीं। उसकी हंसी, उसकी परवाह, उसका धैर्य और उसकी वो पहली लाइन, शायद कला ही हमें पहचानना सिखा सकती है। उसने अपनी आंखें खोली। मैंने उसे कभी चेहरा देखकर पसंद नहीं किया था, वह बुदबुदाया। मैंने उसे उसकी आत्मा से पहचाना था। उसने अपना ब्रश उठाया। घंटों बाद उसकी स्केचबुक की अधूरी पेंटिंग अब लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ अब भी अधूरा था। उसने हाना की बनाई एक पुरानी पेंटिंग निकाली, जिसमें एक औरत अकेली खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे ढेर सारे रंग उड़ रहे थे। यह हाना की आत्मा है, जूनवू ने खुद से कहा, जिसे मैंने देखा, महसूस किया, पर अब खो दिया। उसी रात जूनवू अपनी पेंटिंग लेकर गैलरी पहुंचा। गैलरी बंद थी, लेकिन अंदर की लाइट जल रही थी। सुबिन वहां अकेली खड़ी थी। तुम? सुबिन चौंकी। हाना कहाँ है? जूनवू ने सीधे पूछा। सुबिन थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, वो अब नहीं आएगी। उसने सब छोड़ दिया है, गैलरी भी, पेंटिंग भी, तुम्हें भी। जूनवू कुछ नहीं बोला।
उसने बस अपनी पेंटिंग दीवार पर टांगी और उसे देखकर बोला, मैं जानता हूं वो लौटेगी, क्योंकि ये गैलरी उसकी आत्मा है और मैं उसकी पहचान। गैलरी से दूर पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में हाना पिछले कुछ हफ्तों से खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। दिन भर वो खामोशी से बैठी रहती, कभी अपने स्केचबुक के पन्नों को उलटती पलटती तो कभी झील के किनारे बैठकर पानी की लहरों को निहारती। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। उस दुर्घटना के बाद उसमें बदलाव आ गया था, लेकिन उससे ज्यादा बदलाव उसकी आत्मा में हुआ था। क्या मैं अब भी वही हाना हूं? उसने खुद से पूछा। वहीं एक बूढ़ी महिला जो गांव में उसे रहने को जगह दे रही थी, हाना को रोज कहती, बेटी, सुंदरता आंखों में नहीं, आत्मा में होती है। तू अब और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। यह बात हाना के दिल में कहीं गहरे उतर गई। एक सुबह हाना ने अपना स्केचबुक उठाया और पहली बार बिना डर के खुद की तस्वीर बनानी शुरू की, वैसी जैसी वो अब थी। चेहरे के हर निशान को उसने वैसे ही पेंट किया, बिना छिपाए, बिना डर के। अब मैं अपने आप को पूरी तरह देख सकती हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। उसी वक्त उसने फैसला किया, वो अब और नहीं छिपेगी। गैलरी के अंदर जून वू अब भी हर रोज आता था। उसने हाना की बनाई तस्वीरों को फिर से सजाया, उसकी हर चीज को वैसे ही रखा जैसा वो छोड़ गई थी। एक शाम जैसे ही सूरज ढल रहा था, गैलरी का दरवाजा खुला। धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। जून वू ने मुड़कर देखा और हाना वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर दाग थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। मैं लौट आई, हाना बोली। जून वू की आंखों से आंसू बह निकले। वह उसके पास गया और बोला, मैंने तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखा हाना, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा मेरे साथ थी। हाना ने अपनी स्केचबुक उसे दी। यह मेरी सच्चाई है, अब मैं छिपना नहीं चाहती। जून वू ने उसकी स्केच को छुआ और मुस्कुराया। यह तुम्हारी सबसे खूबसूरत पेंटिंग है, उसने कहा। गैलरी के कोने में जून वू ने हाना की वापसी की घोषणा वाली एक नई प्रदर्शनी की योजना शुरू की। रूप से नहीं, रूह से, जहां हर चित्र आत्म स्वीकृति और सच्चे प्रेम की कहानी कहता था। गैलरी में चहल पहल थी, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। हाना और जून वू दोनों ने मिलकर एक नई प्रदर्शनी की योजना बनाई थी, जिसका नाम रखा गया था रूप से नहीं, रूह से। यह प्रदर्शनी केवल कला की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सच्चे प्रेम की कहानी थी, जिसमें हाना और जून वू ने अपने दिलों की गहरी भावनाओं को चित्रित किया था। लेकिन आज का दिन कुछ खास था, क्योंकि यह वह दिन था जब जून वू ने अपनी अधूरी तस्वीर हाना को दिखाई। जून वू अपनी पेंटिंग को धीरे धीरे हाना के सामने लाया। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में एक गहरी भावनात्मक हलचल थी। वह पेंटिंग हाना की थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे अदृश्य बना रहा था। पेंटिंग अधूरी थी, जैसे एक जादुई कड़ी की कमी थी। हाना ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और फिर जून वू की आंखों में देखा। क्या यह वो पेंटिंग है जिसे तुमने तब शुरू किया था जब मैं गायब हो गई थी? जून वू ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, लेकिन यह अधूरी है हाना। यह तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक तुम मेरे साथ ना हो। हाना का दिल धड़कने लगा। उसने पेंटिंग को अपने हाथों में लिया और एक बार फिर से देखा, जैसे वह खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसमें उसकी भावनाओं की गहरी परतें छिपी हुई थीं, लेकिन कुछ था जो उसे अपूर्ण बना रहा था। क्या तुम सच में मेरे साथ रहोगे? हाना ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक छोटा सा डर था, लेकिन साथ ही एक अटूट विश्वास भी था। जून वू ने उसकी बात का जवाब बिना शब्दों के दिया। वह चुपचाप हाना के पास आया और उसकी कलाई को अपनी पकड़ में लिया। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। हाँ हाना, तुम्हारे बिना मेरी कला अधूरी है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। हाना ने पेंटिंग की तरफ देखा और फिर इसे पूरी तरह से स्वीकार किया। वह जानती थी कि यह पेंटिंग केवल एक चित्र नहीं थी, यह उनके रिश्ते की पहचान थी, उनकी यात्रा थी और उनके प्यार का प्रतीक थी। तुम्हारे साथ मैं भी पूरी हो जाती हूं, हाना ने कहा और मुस्कुराई। वह दोनों गैलरी में बैठे थे और उस दिन से उन्होंने तय किया कि पेंटिंग को आधिकारिक तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह सिर्फ एक चित्र नहीं था, बल्कि एक प्यार की कहानी थी।
एक अधूरी तस्वीर जो अब पूरी हो चुकी थी। जून वू और हाना की जिंदगियों की तरह यह पेंटिंग भी हर गुजरते दिन के साथ और भी खूबसूरत होती चली गई। और जब वह गैलरी के दरवाजे को बंद करते तो एक नया अध्याय उनके जीवन का शुरू हो जाता था। एक ऐसा अध्याय जो हमेशा उनके दिलों में रहेगा। वह सुबह कुछ अलग थी। हाना और जूनवू दोनों अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों की ओर बढ़ रहे थे। गैलरी में उन्हें अपनी नई प्रदर्शनी के लिए तैयार होना था, और यह प्रदर्शनी सिर्फ कला की नहीं थी, यह उनके प्यार, उनके संघर्ष और उनके साथ बिताए गए हर एक पल का प्रतीक थी। आज हाना और जूनवू ने तय किया था कि वे अपनी नई प्रदर्शनी को एक साथ प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उनके रिश्ते की पूरी कहानी और उनकी कला का सम्मिलन होगा। यह प्रदर्शनी उनकी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाएगी, और उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को देखने वाले हर व्यक्ति को उनकी प्यार भरी यात्रा का एहसास होगा। हाना की गैलरी में हर दीवार पर रंगों का जादू था। प्रत्येक चित्र एक नई कहानी सुनाता था, और हर एक पेंटिंग में उसकी और जूनवू की यात्रा के अलग अलग पहलू थे। रंगों का एक नया संसार था, जिसमें प्यार, संघर्ष और भावनाओं की गहरी परतें छिपी हुई थीं। यह केवल चित्र नहीं है, हाना, यह हमारे दिलों का प्रतिबिंब है, जूनवू ने कहा, जबकि वह एक पेंटिंग को ध्यान से देख रहा था। पेंटिंग में हाना की मुस्कान और उसकी आंखों की गहरी भावनाओं को दिखाया गया था, जिसमें हर रंग जैसे एक नए एहसास को व्यक्त कर रहा था। हाँ, और यह हमारी आत्मा का चित्रण है, जूनवू, हाना ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारा और मेरा प्यार है, जो अनकहा और अंतहीन है। प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, और गैलरी में आकर लोग उनकी कला और प्यार की कहानी को देख रहे थे। एक पेंटिंग ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा। वह पेंटिंग जिसमें हाना और जूनवू के प्यार को रंगों के माध्यम से दर्शाया गया था। वह पेंटिंग जैसे उनके रिश्ते का आंतरिक रूप था, और प्रत्येक व्यक्ति उस चित्र में अपने अनुभवों की छाया पा रहा था। जब लोग चित्रों के सामने खड़े होते तो वे हाना और जूनवू की यात्रा को महसूस करते थे। उस पेंटिंग के रंग, उस पेंटिंग की हर एक बारीकी में उनके प्रेम की छुपी हुई सच्चाई थी। यह पेंटिंग सचमुच जादुई है, एक व्यक्ति ने कहा, और सब उसकी बात से सहमत थे। हाना और जूनवू ने एक दूसरे की आंखों में देखा, और वहां उन रंगों के बीच उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार वही था जो चित्रों में उकेरा गया था, अदृश्य लेकिन शक्तिशाली, न खत्म होने वाला और अंतहीन। हमारे प्यार की तरह इन रंगों की कोई सीमा नहीं है, जूनवू ने कहा, और हाना ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हर रंग में एक नई शुरुआत है, जैसे हमारे रिश्ते में हर दिन एक नई उम्मीद। वह दिन उनके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। जैसे जैसे प्रदर्शनी आगे बढ़ रही थी, हाना और जूनवू को यह एहसास हुआ कि उनके प्यार की तरह उनकी कला भी हमेशा बदलती रहती है, लेकिन हमेशा सुंदर और असाधारण रहती है। प्रदर्शनी के अंत में हाना और जूनवू ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनके रिश्ते का प्रत्येक रंग अब और भी गहरा हो गया था। उनके प्यार में एक अनदेखा रंग था, वह रंग जो शब्दों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जा सकता था। गैलरी में आज एक और खास दिन था। प्रदर्शनी के अंतिम दिन हाना और जूनवू दोनों को एक साथ इस यात्रा का समापन करना था। हर कोई गैलरी में मौजूद था, कला प्रेमी, आलोचक और वह लोग जिन्होंने उनकी यात्रा को महसूस किया था। इस दिन के महत्व को न केवल चित्रों ने बल्कि खुद हाना और जूनवू के दिलों ने भी महसूस किया था। आज उनकी प्रदर्शनी में एक विशेष चित्र था जो बाकी सबसे अलग था। वह चित्र जो हाना और जूनवू के प्यार को बिना किसी शब्दों के केवल रंगों और भावनाओं के माध्यम से दर्शाता था। यह चित्र वह था जिसमें हाना की आत्मा को बिना चेहरा देखे केवल रंगों से दिखाया गया था। यह चित्र उनके प्रेम की गहरी परतों को खोलता था, और इसे देखते हुए कोई भी व्यक्ति यह महसूस कर सकता था कि इस चित्र में कुछ खास था जो बाकी सभी चित्रों से अलग था। हाना और जूनवू उस चित्र के सामने खड़े हुए थे। उनकी आंखें एक दूसरे में खोई हुई थीं। वह चित्र केवल कला नहीं था, वह उनका प्रेम था।
वह चित्र उन दोनों के दिलों का मिलन था, जो अब केवल रंगों में नहीं बल्कि उनकी आत्माओं में बसा हुआ था। यह चित्र हमें हमेशा याद दिलाएगा कि प्रेम केवल चेहरे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो हमें हमारे दिल से मिलता है, जूनवू ने धीरे से कहा। हाना ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी। हमने इस यात्रा को एक साथ तय किया है और इस चित्र ने हमें सिखाया है कि सच्चा प्यार सिर्फ बाहरी रूपों से नहीं होता, बल्कि यह उस आत्मा से जुड़ा होता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। गैलरी में मौजूद हर व्यक्ति इस चित्र को देख रहा था और उसकी गहराई को महसूस कर रहा था। कुछ लोग आंसू रोक नहीं पाए, जबकि कुछ लोग चुपचाप खड़े होकर उस चित्र में छुपे भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। यह चित्र हम सभी को एक संदेश देता है, एक कला आलोचक ने कहा। यह हमें सिखाता है कि प्यार को हम केवल बाहरी रूप से नहीं देख सकते। सच्चा प्यार तो उस आत्मा से होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। प्रदर्शनी की समाप्ति के बाद हाना और जूनवू ने एक दूसरे से कहा, यह यात्रा अब खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय है जो हम दोनों ने एक साथ लिखा है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और गैलरी के बाहर कदम रखा, जहां दुनिया अब उनके प्यार और कला को समझने लगी थी। अब उनके प्यार का रंग सिर्फ एक चित्र में नहीं था, बल्कि वह पूरी दुनिया में फैल चुका था। उनकी कहानी अब सभी को प्रेरित कर रही थी। कला और प्यार का यह संगम, जो कभी केवल एक खूबसूरत चित्र था, अब सभी के दिलों में छुपी एक सच्चाई बन चुका था। प्रेम केवल आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। गैलरी की प्रदर्शनी के बाद हाना और जूनवू की दुनिया अब एक नए रूप में बदल चुकी थी। जहां पहले उनकी भावनाएं अज्ञात थीं, वहीं अब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगे थे। प्रदर्शनी की सफलता केवल उनके चित्रों की वजह से नहीं, बल्कि उन चित्रों में छिपी उनकी प्रेम कहानी की वजह से थी। यह कहानी न केवल उनकी, बल्कि सभी को यह सिखाती थी कि सच्चा प्यार बाहरी रूपों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा से होता है। प्रदर्शनी के बाद हाना और जूनवू दोनों गैलरी में बैठे हुए थे। सामने वह चित्र था जो उनके प्रेम को दर्शाता था, लेकिन अब उनके दिलों में यह चित्र न केवल कला था, बल्कि यह उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। हमने साथ में जो कुछ भी किया वह केवल एक शुरुआत थी। अब हम जो भी करेंगे वह हमारी आत्मा से जुड़ेगा, हाना ने धीरे से कहा। जूनवू ने उसकी बात सुनी और एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुमने हमेशा मुझे सिखाया कि असली कला वही है जो दिल से निकलती है, और अब मैंने यह समझ लिया है कि असली प्रेम भी वही है जो दिल से होता है, आंखों से नहीं। हाना ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम सही कहते हो। हमें कभी भी अपने दिलों की आवाज सुननी चाहिए, न कि सिर्फ अपनी आंखों को देखना चाहिए। उनकी बातें गैलरी की दीवारों में गूंज रही थीं, जैसे सभी चित्रों और रंगों ने अब एक कहानी कह दी थी, एक गहरी और सच्ची कहानी जो उनके दिलों के भीतर से निकली थी। यह चित्र अब केवल एक कला नहीं था, बल्कि उनके प्यार की एक स्थायी निशानी बन चुका था। और अब वह जानते थे कि प्रेम कोई सीमाएं नहीं जानता। यह केवल दो आत्माओं का मिलन था जो बिना किसी शब्द के एक दूसरे को समझ पाई थीं। जूनवू और हाना अब गैलरी से बाहर निकले। गहरी रात का समय था, लेकिन रात की शांति और ठंडी हवा में दोनों के दिलों में एक गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे दुनिया की सारी ठंडक को उन्होंने अपने प्यार से भर दिया हो। वे एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे, जैसे जीवन की सभी मुश्किलों और अनिश्चितताओं से लड़ने का साहस अब उन्हें एक दूसरे से मिल चुका था। अब हम आगे क्या करेंगे? हाना ने पूछा। जूनवू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब हम अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिएंगे और एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे। हाना ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, हमारी यात्रा अब भी जारी रहेगी। कला और प्रेम दोनों ही जीवन के अनमोल पहलू हैं, और हम दोनों ने इसे पूरी तरह से समझ लिया है। यह कहानी अब केवल कला की नहीं, बल्कि एक सच्चे प्रेम की भी कहानी बन चुकी थी, जो प्रेम बाहरी रूप से नहीं, बल्कि दिल से महसूस होता है। हाना और जूनवू अब एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं थे। उनके जीवन का सबसे खूबसूरत चित्र अब एक दूसरे की आत्मा में था, और यह चित्र सदा के लिए उनकी यादों में रहेगा। आपको कहानी कैसी लगी?
कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।